नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। होम्योपैथिक के अंदर एक दवा है, वो बड़ी इफ़ेक्टिव दवा है जिसका नाम है ब्यूफोराना। ब्यूफोराना सेक्स की प्रॉब्लम की तो ख़ास दवा है ही है, उसके अलावा मिर्गी रोग की भी एक अचूक दवा है। मैं आपको ब्यूफोराना के बारे में जानकारी देता हूँ। ब्यूफो औषधि मुख्य रूप से स्नायु जाल और त्वचा पर विशेष रूप से क्रिया करती है। इस औषधि के सेवन से जरायु संबंधी कुछ लक्षण भी उत्पन्न होते हैं। लकवा रोग के कुछ लक्षणों में ब्यूफो औषधि के प्रयोग से रोग ठीक होता है। ब्यूफो औषधि व्यक्ति के निम्न वासनाओं को उत्तेजित करती है और मादक पेय पदार्थों के सेवन की इच्छा जगाती है। साथ ही इस औषधि के सेवन से नपुंसकता बढ़ती है। यानी कि ये जो मैं बोल रहा हूँ तो आप उसका उल्टा कर लें। जैसे नपुंसकता बढ़ती है तो नपुंसकता घटती है, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ ये महान एक डॉक्टर जो जर्मनी के हैं, तो वहाँ इसी तरह लिखा जाता है। बच्चे जो होते हैं उनकी बुद्धि के विकास के लिए इस औषधि का सेवन लाभकारी है। इसके अतिरिक्त बुढ़ापा, मिर्गी, रात को सोते समय बेहोशी के दौरे पड़ना, यौन संबंधी रोग तथा हाथ, पैर, अंगुलियां आदि में चोट लगने से उत्पन्न होने वाले लहर युक्त दर्द आदि रोगों में लाभकारी होता है। शरीर के विभिन्न अंगों में उत्पन्न लक्षणों के आधार पर ब्यूफो का प्रयोग करना चाहिए। इसके रोगी का मन की जो स्थिति है, कभी कभी मानसिक रोगों के कारण व्यक्ति को अपने मन में स्वास्थ्य के बारे में चिंतित होना, दुख अनुभव होना, व्याकुल रहना, दांतों काटने का स्वभाव पैदा होना, जोर जोर से गुर्राना, हतोत्साहित होना, घबराना तथा शक्ति का कम होना, अकेला रहना, अच्छा लगना तथा बुद्धि का विकास कम होना आदि रोगों में ब्यूफो औषधि का प्रयोग करने से लाभ होता है तथा रोगी में बुद्धि का सही विकास होता है। सिर से संबंधित लक्षण। सिर में ऐसा महसूस होता है मानो सिर के अंदर से गरम गरम भाप निकलकर कपाल के ऊपर जा रही है। दिमाग का सुन्नपन अर्थात कुछ भी समझ में न आना, चेहरे से अधिक पसीना गिरना, चेहरा तमतमाया हुआ और सिर में दर्द होना, नाक से खून का बहना, अधिक गुस्सा आने के कारण चेहरा लाल हो जाना और सिर में ऐसा दर्द जिसमें नाक से खून निकलने पर आराम मिलना, इस तरह के सिर के रोग से ग्रस्त रोगी को ठीक करने के लिए ब्यूफो का प्रयोग करना चाहिए। इसके रोगी के चेहरे के लक्षण। चेहरे की सूजन, मुंह और आँखें सुन्न पड़ जाना, लकवा मार जाना, चेहरे पर पसीना अधिक आना आदि चेहरे के रोगों के लक्षणों में ब्यूफो औषधि का
प्रयोग से लाभ मिलता है। आँखों की बीमारी, अधिक रोशनी में आँखें सौंध दिया जाती है। आँखों में छोटे छोटे छाले बनना, आँखों के गोले ऊपर की ओर घूमे हुए, बाईं आँख का बंद हो जाना आदि आँखों में उत्पन्न लक्षणों में ब्यूफो औषधि सेवन कराने से लाभ मिलता है। जीभ के लक्षण, लकवा मारने से पहले जीभ का लपलपाना तथा रोगी की आवाज़ लड़खड़ा या हकलाकर निकलना, जिसके कारण उसकी बातें जल्दी न समझ पाना तथा रोगी को गुस्सा अधिक आना। ऐसे में रोगी को ब्यूफो औषधि का सेवन कराया जाना चाहिए। इसके अलावा अब देखो, जो विदेशी राइटर हैं, डॉक्टर, वो संक्षेप में लिखते हैं तो उनकी भाषा को समझ पाना थोड़ा टिपिकल होता है। तो ये जो दवा है, तो इसके अंदर जो खास बात है वो उन्होंने लिख दी, लेकिन और बहुत से रोग इससे ठीक होते हैं ब्यूफोराना से, उनका जिक्र इन्होंने छोड़ दिया। तो इसके लिए और दूसरी बुक्स मैटेरिया मेडिको को खंगालना पड़ता है, तब जाकर के उन लक्षणों का पता लगता है। ब्यूफोराना हस्तमैथुन की आदत को छुड़ाती है। मिर्गी के रोग के अंदर खास करके नेट्रम्यूर 200 पोटेंसी सुबह एक खुराक, इग्नेशिया 200 पोटेंसी शाम को एक खुराक लगातार देने से प्राय लाभ हो जाता है, क्योंकि ये दोनों दवाइयाँ मानसिक रोगों से संबंधित हैं और मानसिकता में कोई विकार पैदा होने से ही मृगी का दौरा पड़ता है। लेकिन ब्यूफोराना 200 कैसी भी मिर्गी हो, इसको इन दवाओं के बीच बीच में एक एक खुराक 200 पोटेंसी की देते रहने से रोग जल्दी ठीक होता है। ब्यूफोराना मर्दानगी को लौटाता है। एक ताकतवर दवा है ब्यूफो। ये एक टोड नामक जाति का जो मेंढक होता है, वो आजकल नज़र नहीं आते। अब ये इतनी रात दिन बरसात बरस रही है और आज से 20 साल पहले पूरी रात से मेंढकों की ट्र 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 इस तरह की आवाज़ें आती थी। अब ये इन वर्षों में क्यों बंद हो गई? मैं समझता हूँ कि मेंढकों की प्रजातियाँ किसी वजह से, प्रदूषण की वजह से या जो भी कारण है, वो ख़त्म हो गई। जैसे गिद्ध ख़त्म हो गए, वैसे ही मेंढक ख़त्म हो गए। अब कोई गांव में या तालाब के किनारे टर टर सुनने की एक तरह का मधुर संगीत सा अच्छा लगता है जब मेंढक टर 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 करते हैं, लेकिन अब वो उनकी आवाज़ ही नहीं आती। तो छोटे से छोटे जो मेंढक होते हैं इतने इतने, और कुछ कालापन लिए हुए, कुछ भूरापन लिए हुए, बहुत छोटे होते हैं। तो वो फुदकते फुदकते कमरों में आ जाते थे। वो कोई को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। बहुत मामूली जो कीट होते हैं, जैसे चींटी या
कोई छोटा मच्छर, उनको वो खा के अपना गुजारा करते हैं। तो वो मेंढक जो हैं वो टोड जाति के मेंढक होते हैं और उन मेंढकों से ही ब्यूफोराना दवाई बनाई गई है। एक बात याद रखिए कि उन मेंढकों में कोई जहर नहीं होता। कई विदेशी इस टोड जाति के मेंढकों के लिए इनको बॉइल्ड करके और उसके अंदर मसाला वसाला डाल के फ्राई व्राई करके वो खाते हैं। मेंढक का मांस तुरंत शक्ति देने वाला होता है और कोई जहरीला नहीं होता। मुझे ये तो पता नहीं कि और कौन कौन खाते हैं कौन नहीं खाते हैं। और उसकी जो ब्यूफो की जो टांगें होती है पतली पतली, उनको क्या करें, जीवस्य जीव भोजनम, यानी कि जीव जीव को खा करके जिंदा रहता है, तो इसको कोई नहीं रोक सकते। सांप मेंढक को खाता है, मेंढक अपने से छोटे कीट को खाता है, छोटा कीट अपने से छोटे कीट को खाता है और उससे छोटा कीट और ऐसे कीट को खाता है जिनको अपन इन आँखों से नहीं देख सकते। तो जीव जीवस्य भोजनम, हर एक जीव दूसरे जीव को खा करके जिंदा रहता है। ये जो अपना शरीर है ये भी जैसे वैसे हम शाकाहारी हैं, कोई ऐसा गलत सलत नहीं खाते हैं, लेकिन जो प्रकृति की तरफ से जैसे हवा में सांस लेते हैं तो उसके अंदर इतने सूक्ष्म से सूक्ष्म कीटाणु समझिए, अणु समझिए, परमाणु समझिए, कीट समझिए, जो इस शरीर को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं, तो वो अपनी श्वास के द्वारा पेट के अंदर जाते हैं, जो अपने को दिखाई नहीं देते। तो कोई अगर ये कहे कि अमुक व्यक्ति मांस खाता है तो उसकी बात सुन लेनी चाहिए, जान करके किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। बाकी जो कुदरत से होता है उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पृथ्वी पर जितने जानवर हैं, प्राणी हैं, पक्षी हैं, उन सबको जीने का अधिकार इस मालिक ने दिया है। तो आप उनको उनकी हत्या करके उनको मारकर अगर आप उनका भोजन करते हैं तो ये उचित बात नहीं। जो कुदरती ही अपने आप पैदा होते हैं, अपने आप मर जाते हैं, भगवान ने किसी के अंदर कोई कमी नहीं रखी। ऐसे ऐसे प्राणियों की उत्पत्ति की है जिनका जीवन काल कुछ ही क्षणों का होता है और वो कुछ ही क्षणों के अंदर पैदा होते हैं और संसार का सुख भोगते हैं और कुछ ही क्षणों के अंदर मर भी जाते हैं, जिनका पता इन इंसानों को अपने को इन आँखों से नहीं लगता। ऐसे ऐसे होते हैं और बहुत से ऐसे प्रकृति ने पैदा किए हैं। कछुआ,
जिसकी उम्र का कोई अंदाज नहीं, 1000 साल तक भी कछुआ जिंदा रह सकता है, 500 साल तक भी रह सकता है, और 300 साल का तो यहाँ एक पक्का प्रमाण है, मेरे एक मित्र के यहाँ है। तो भगवान की रचना है ये। अरे उनका भी लोग है जो बोरों में भर भर के और ले जाते हैं, उनका मांस भी खा लेते हैं। ये ठीक नहीं। कुल मिला के ब्यूफोराना उतनी जो टोड के जो जाति के छोटे छोटे मेंढक होते हैं, तो उनसे ये दवाई बनी है। तो देखो, दवा बनाने के अंदर और जीव की हत्या करने में बहुत फर्क होता है। दवा बनाने में तो मनुष्य के कितने ही रोग ठीक होते हैं, तो इन प्राणियों की आहुति उसमें लगती है। और भी बहुत से ऐसे प्राणी होते हैं जो मनुष्य के रोगों को ठीक करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। अब इससे कोई नहीं कुछ कर सकते, ये सब उसकी लीला है। वो किसको क्या करता है, क्या नहीं करता है। हर एक प्राणी अपनी खासियत की वजह से मारा जाता है। ये सब इस संसार के रचयिता के हाथ है। अब हरिण के नाभि के अंदर कस्तूरी दे दी तो उसकी खुशबू के लिए उसका शिकार कर देते हैं। इसी तरह जुंदे बेदस्तर एक मछली के कंठ से निकलता है, तो उसको प्राप्त करने के लिए उसकी हत्या कर दी जाती है। और एक बिज्जू नाम का बिल्ली जैसा बिल्कुल काला जानवर होता है। पहले तो दिखाई देते थे, अब वो भी ख़त्म हो गए। उनको कब्र खोदा भी कहते हैं। जो छोटे बच्चों को दफना के आते हैं तो वो उनको निकाल के खाते हैं। तो वो रात को ही निकलते हैं, दिन में बाहर नहीं निकलते। तो उनको पकड़ के और एक कमरे के अंदर बंद करके और उनको खूब पीटा जाता है रस्सियों से और हंटर से। तो वो जैसे जैसे उनको पीटते हैं वो भगते हैं चारों ओर, और भगने के अंदर उनको पसीना आता है। तो उनको एकदम पकड़ के और उनका पसीने को यूँ उतार करके कोई तीखी चीज़ से लोग शिकारी लोग इकट्ठा करते हैं। अब भगवान ने उसके पसीने के अंदर एक ऐसी खुशबू दी है जिसका कोई मोल भाव नहीं, लाखों रुपए के अंदर बिकती है। और ये जो सौंदर्य प्रसाधन के अंदर जो खुशबू आती है, जैसे ये क्रीम आती है पॉन्ड्स की, पेलिंग की, शेलिंग की, जिस किसी की भी, मैं किसी को दोष नहीं देता। तो इनके अंदर जो बहुत एक महक होती है। बहन बेटियां विवाह शादी के अंदर जब जाती है कपड़े पहन के सज के, तो अपने ऊपर जो स्प्रे करती है बहुत खुशबूदार, वो कोई के पास से गुजरती है तो उसको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ जा रही है। तो ये बनते कैसे हैं इसके बारे में कोई नहीं सोचता। इन मूक प्राणियों के शरीर से ये सब चीज़ें बनती है। जो सांप होते हैं इनके जहाज के जहाज भर के विदेश जाते हैं और इनकी चमड़ी से बेल्ट बनाते हैं और बनाते हैं। तो जो ये हो रहा है इसको कोई नहीं जानता। अब टोड जाति के मेंढक से ब्यूफोराना दवा बनी है
तो मनुष्य के कल्याण के लिए वो काम आती है, इसका कोई उपाय नहीं। और इसी तरह जो होम्योपैथिक में बलाटा ओरिएंटल की नाम की दवा, जो दमा रोग की खास दवा है, वो तिल चट्टे को उबाल करके और बनाई जाती है। तो बेचारे तिल चट्टे भी गए तेरा के भाव से। अब उसके देखा देख अमेरिका वालों ने बलाटा अमेरिकाना यानी कि अमेरिका के तिल चट्टों को बॉइल्ड करके बनाया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुई। बलाटा ओरिएंटल यानी कि भारतीय तिल चट्टों से बनी दवा, दमे की एक सुविख्यात दवा होम्योपैथिक के अंदर है। तो कोई से नफ़रत नहीं करना, कोई से बहुत ज़्यादा मोहब्बत नहीं करना, उसकी रचना को समझना हर किसी के बस का नहीं मेरे दोस्तों। बस अपने हाथों से आप कोई गलत काम न करें। इससे अधिक जो कुछ होता है उसको होने दें, उसे आप और हम नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते।